0 to 1 एक साहसिक और विचारोत्तेजक किताब है जो इनोवेशन, स्टार्टअप्स और भविष्य को बनाने वाली माइंडसेट के बारे में बात करती है। पीटर थियल पारंपरिक मान्यता को चुनौती देते हैं कि बिजनेस सक्सेस की कुंजी कंपटीशन है। इसके बजाय वे कहते हैं कि असली ब्रेक थ्रूज तब होते हैं जब एंटरप्रेन्योर्स कुछ पूरी तरह नया बनाते हैं, ऐसा जो दुनिया को 0 से 1 तक ले जाए। मौजूदा आइडियाज को कॉपी करने या क्राउडेड इंडस्ट्रीज में मार्केट शेयर के लिए लड़ने के बजाय यह किताब फाउंडर्स को यूनिक कंपनीज बनाने के लिए प्रेरित करती है जो ओरिजिनलिटी और इनोवेशन के दम पर अपने स्पेस पर डोमिनेंस बनाती हैं। 0 से 1 तक ट्रू इनोवेशन का निर्माण, फ्रॉम 0 to 1 क्रिएटिंग ट्रू इनोवेशन। थियल बताते हैं कि प्रोग्रेस के 2 प्रकार होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब है जो पहले से मौजूद है उसे कॉपी करना और एक्सपैंड करना, जैसे एक और रेस्टोरेंट खोलना या किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में सिमिलर ऐप लॉन्च करना। वर्टिकल प्रोग्रेस का मतलब है कुछ पूरी तरह नया बनाना। यह एक ऐसा प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशन इन्वेंट करने के बारे में है जो पहले मौजूद ही नहीं था। थियल के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक वैल्यू वर्टिकल प्रोग्रेस के माध्यम से ही बनती है। इनोवेशन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के बारे में नहीं है, यह कुछ इतना यूनिक बनाने के बारे में है जो इंडस्ट्रीज को बदल दे और भविष्य को शेप करे। वे इस बात पर जोर देते हैं कि फ्यूचर अपने आप नहीं बनता, इसे वे लोग बनाते हैं जो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और बोल्डली एक्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को इमिटेशन से आगे बढ़कर ऐसे ब्रेक थ्रूज बनाने चाहिए जिन्हें अभी तक किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। थियल यह भी बताते हैं कि 0 से 1 की यात्रा के लिए करेज चाहिए, क्योंकि ट्रूली ओरिजिनल आइडियाज शुरुआत में अक्सर स्ट्रेंज या अनरियलिस्टिक लगते हैं। कई ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनीज को शुरुआत में समझा नहीं गया या उन पर डाउट किया गया क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग अजम्पशंस को चुनौती दी थी। वर्टिकल प्रोग्रेस का मतलब है इंटेलेक्चुअल रिस्क्स लेना, अपनी यूनिक इंसाइट्स पर भरोसा करना और कन्वेंशनल थिंकिंग से अलग खड़े होने की हिम्मत रखना। इस तरह इनोवेशन सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो कॉन्फॉर्मिटी से ज्यादा ओरिजिनलिटी को महत्व देता है। कंपटीशन वैल्यू को क्यों नष्ट करता है? Why competition destroys value? किताब के सबसे कंट्रोवर्शियल विचारों में से एक यह है कि बिजनेस में कंपटीशन हानिकारक है। समाज कंपटीशन को हेल्थी और मोटिवेटिंग मानता है, लेकिन पीटर थियल का तर्क है कि इंटेंस कंपटीशन से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, लगातार स्ट्रेस बढ़ता है और शॉर्ट टर्म थिंकिंग विकसित होती है। जब कंपनीज सीधे प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो वे अक्सर प्राइसेस घटाती हैं, फीचर्स कॉपी करती हैं और इनोवेशन पर ध्यान देने के बजाय सर्वाइवल की लड़ाई लड़ती हैं। कंपटीशन करने के बजाय थियल मोनोपोली बिजनेसेस बनाने की सलाह देते हैं। उनकी परिभाषा में मोनोपोली वह कंपनी है जो इतनी अच्छी और यूनिक हो कि उसके वास्तविक कॉम्पिटिटर्स ही न हो। गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियां इसलिए डोमिनेंट बनी क्योंकि उन्होंने क्राउडेड मार्केट में केवल प्रतिस्पर्धा नहीं की बल्कि कुछ अलग और डिस्टिंक्टिव बनाया जिसने उन्हें अलग पहचान दी। उनकी यूनिकनेस ने उन्हें मैसिव वैल्यू कैप्चर करने और लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाए रखने में मदद की। थियल आगे बताते हैं कि हाईली कम्पिटिटिव मार्केट्स में बिजनेसेस अपने राइवल्स को आउटपरफॉर्म करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे कस्टमर्स या लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान नहीं दे पाते। इससे रेस टू द बॉटम शुरू हो जाती है, जहां कंपनियां सिर्फ जीवित रहने के लिए प्रॉफिट्स, क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का बलिदान कर देती हैं। इसके विपरीत मोनोपोली बिजनेस के पास इनोवेट करने, रिसर्च में इन्वेस्ट करने और डेकेड्स आगे सोचने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसे लगातार डायरेक्ट कंपटीशन का खतरा नहीं रहता। थियल के अनुसार असली बिजनेस सक्सेस कॉम्पिटिटर्स से लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि पूरी तरह कुछ नया बनाकर उस लड़ाई से बचने में है।
सीक्रेट्स की शक्ति, द पावर ऑफ सीक्रेट्स। थील का मानना है कि हर सफल कंपनी एक सीक्रेट पर आधारित होती है, ऐसा सत्य जिसे बहुत कम लोग पहचानते या मानते हैं। इनोवेशन तब होती है जब एंटरप्रेन्योर्स ऐसे अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं जिन्हें बाकी लोग ओवरलुक कर देते हैं। ये सीक्रेट्स टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, ह्यूमन बिहेवियर के यूनिक इंसाइट्स या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को हल करने के नए तरीकों से जुड़े हो सकते हैं। वे पाठकों से एक शक्तिशाली प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण ट्रूथ है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? यह प्रश्न एंटरप्रेन्योर्स को अलग सोचने और कन्वेंशनल थिंकिंग से बचने के लिए प्रेरित करता है। सबसे अच्छे स्टार्टअप आइडियाज अक्सर वहां छिपे होते हैं जहां बाकी लोग देख ही नहीं रहे होते। इन सीक्रेट्स को खोजकर और उन पर कार्य करके फाउंडर्स ऐसी कंपनीज बना सकते हैं जो भीड़ से अलग दिखाई दें। थील बताते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी सीक्रेट्स मौजूद हैं, भले ही कई लोग मानते हों कि सब कुछ महत्वपूर्ण पहले ही खोजा जा चुका है। वे कहते हैं कि यह विश्वास खतरनाक है क्योंकि यह एम्बिशन और क्यूरियोसिटी को सीमित कर देता है। वास्तव में साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मुख्य बात यह है कि दुनिया को इस माइंडसेट से देखें कि मूल्यवान ट्रूथ्स अभी भी छिपे हैं और जो लोग गहराई से खोजने और अजम्पशंस को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, वे उन्हें पा सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि महान एंटरप्रेन्योर्स केवल ड्रीमर्स नहीं होते, वे ट्रूथ सीकर्स होते हैं। वे सही जानकारी से आगे देखते हैं और उन बातों को चुनौती देते हैं जिन्हें बाकी लोग ऑब्वियस मानते हैं। ट्रेंड्स को फॉलो करने या पॉपुलर आइडियाज को कॉपी करने के बजाय वे गहराई से समझते हैं कि बाकी लोग क्या मिस कर रहे हैं। इन हिडन इनसाइट्स के आधार पर कंपनीज बनाकर फाउंडर्स मजबूत फाउंडेशंस तैयार करते हैं जिन्हें कॉम्पिटिटर्स आसानी से रिप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एडवांटेज इमिटेशन नहीं बल्कि यूनिक अंडरस्टैंडिंग से आता है। छोटे से शुरू करें और डोमिनेंस बनाएं। स्टार्ट स्मॉल टू डोमिनेट। 0 to 1 का एक और महत्वपूर्ण लेसन है छोटे से शुरू करने का महत्व। तुरंत बड़े मार्केट को सर्व करने की कोशिश करने के बजाय स्टार्टअप्स को एक नैरो नीश पर डोमिनेंस बनाने पर ध्यान देना चाहिए। किसी विशेष कस्टमर ग्रुप के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन बनकर कंपनी स्ट्रेंथ, लॉयल्टी और क्रेडिबिलिटी विकसित कर सकती है। जब स्टार्टअप छोटे मार्केट में डोमिनेंट बन जाता है तो वह धीरे धीरे बड़े मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकता है। Amazon इस स्ट्रैटेजी का क्लासिक उदाहरण है। उसने ऑनलाइन बुक्स बेचने से शुरुआत की और उस नीश में मास्टरी हासिल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया। छोटे मार्केट में डोमिनेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मजबूत फाउंडेशन बनाता है। थील बताते हैं कि छोटे मार्केट को टारगेट करना शुरुआत में सीमित लग सकता है, लेकिन यह सक्सेस की संभावना बढ़ाता है। जब कंपनी शुरुआत से ही सभी को सर्व करने की कोशिश करती है तो उसके रिसोर्सेस बहुत पतले फैल जाते हैं और वह अलग पहचान नहीं बना पाती। स्पष्ट रूप से परिभाषित कस्टमर बेस पर ध्यान केंद्रित करके स्टार्टअप्स अपने यूजर्स की जरूरतों को गहराई से समझ सकते हैं और ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उनकी समस्याओं को किसी भी अन्य से बेहतर हल करे। यह डीप फोकस कंपनी को अपने ऑफरिंग को रिफाइन करने और उस नीश में मजबूत रेपुटेशन बनाने में मदद करता है। वे यह भी जोर देते हैं कि ग्रोथ की संभावना वाला छोटा मार्केट भारी कंपटीशन वाले बड़े मार्केट से कहीं अधिक मूल्यवान है। लक्ष्य हमेशा छोटा रहना नहीं है, बल्कि पहले मार्केट के एक हिस्से में डोमिनेंस स्थापित करना है और फिर बाहर की ओर विस्तार करना है।
यह स्टेप बाय स्टेप एक्सपांशन स्ट्रैटेजी कंपनियों को कंट्रोल बनाए रखने, अपनी यूनिकनेस सुरक्षित रखने और अनस्टेबल तेज ग्रोथ का पीछा करने के बजाय सस्टेनेबल तरीके से स्केल करने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पीटर थील का दृढ़ विश्वास है कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का मुख्य ड्राइवर है। उनका तर्क है कि ट्रू इनोवेशन नई टेक्नोलॉजीज बनाने से आती है, न कि केवल एग्जिस्टिंग सर्विसेज को थोड़ा बेहतर करने से। एंटरप्रेन्योर्स को यह सोचना चाहिए कि दुनिया 10 या 20 वर्षों में कैसी दिखेगी और ऐसी कंपनीज बनानी चाहिए जो मीनिंगफुल चेंज में योगदान दें। फ्यूचर उन लोगों का होता है जो उसके लिए डेलिब्रेटली प्लान करते हैं। थील डेफिनेट ऑप्टिमिज्म की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसका अर्थ है यह विश्वास कि फ्यूचर को केयरफुल प्लानिंग और बोल्ड एक्शन के माध्यम से शेप किया जा सकता है। सक्सेसफुल फाउंडर्स अपॉर्चुनिटीज के आने का इंतजार नहीं करते, वे विजन और डिटर्मिनेशन से उन्हें स्वयं क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम्स का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स। स्टार्टअप केवल एक आइडिया नहीं है, यह एक शेयर्ड मिशन से जुड़े लोगों का समूह है। थील बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम्स लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। फाउंडर्स के गोल्स स्पष्ट और साझा होने चाहिए और उन्हें एक दूसरे पर गहरा ट्रस्ट होना चाहिए। अर्ली एम्प्लॉयज को कंपनी के विजन पर विश्वास होना चाहिए और ओनरशिप की भावना महसूस करनी चाहिए। थील के अनुसार कंपनी कल्चर को शुरुआत से ही इंटेंशनली बनाया जाना चाहिए। जब टीम्स अलाइंड और मोटिवेटेड होती हैं, तो वे चुनौतियों को पार कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज बना सकती हैं। इक्विटी के माध्यम से ओनरशिप भी कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैटर। कई एंटरप्रेन्योर्स केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं और मानते हैं कि एक ग्रेट प्रोडक्ट अपने आप कस्टमर्स को आकर्षित कर लेगा। थील इस विश्वास से असहमत हैं। उनका कहना है कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन जितने ही महत्वपूर्ण हैं। मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के बिना सबसे ब्रिलियंट प्रोडक्ट भी असफल हो सकता है। एक सफल कंपनी को समझना चाहिए कि अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है, अपनी वैल्यू को स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट कैसे करना है और प्रभावी ढंग से स्केल कैसे करना है। इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का संयोजन ही लास्टिंग इम्पैक्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ बनाता है। निष्कर्ष। कंक्लूजन। 0 to 1 एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के लिए एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह सिखाता है कि वास्तविक सक्सेस क्राउडेड मार्केट्स में कंपटीशन करने से नहीं, बल्कि कुछ पूरी तरह नया बनाने से आती है। इनोवेशन पर ध्यान देकर, हिडन अपॉर्चुनिटीज खोजकर, छोटे निशेस में डोमिनेंस बनाकर, स्ट्रॉन्ग टीम्स तैयार करके और लॉन्ग टर्म सोच अपनाकर स्टार्टअप्स मोनोपोली लेवल सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। पीटर थील का केंद्रीय लेसन सरल लेकिन परिवर्तनकारी है। दूसरों से थोड़ा बेहतर बनने का लक्ष्य न रखें, पूरी तरह अलग बनने का लक्ष्य रखें। फ्यूचर उन लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता जो कॉम्पीट करते हैं, यह उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो क्रिएट करते हैं।